श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमामहेश्वराभ्यां नमो। एकादशमी दक्षिणेश्वरधाम सरकार सीनुते नमः। सत्संग क्रम में आज देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र में कुल 184 सूत्र हैं, जिनकी चर्चा चल रही है। आज जो है 26वां सूत्र है, जिसमें कहते हैं फल रूपत्वात्, फल रूपा अस्ति यतो अपि श्रेष्ठा। फल रूपत्वात्, फल स्वरूप होने से, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ है। फल रूपत्वात्, फल स्वरूप होने से, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ है। कहते हैं भक्ति जो है वो स्वयं फल रूप है। भक्ति का कोई फल नहीं होता है। सारे साधन का फल यही है कि हम ही भगवान के प्रति भक्ति हो जाए। भक्ति जो है स्वयं फल रूप है, इस कारण सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ फल क्या है? साधन का, भगवान की सेवा का सबसे श्रेष्ठ फल भक्ति है। भक्ति प्राप्त हो जाए तो भक्ति स्वयं फल रूप है, जिसे तो ज्ञानाभिमानी कहते हैं कि भक्ति साधन है और ज्ञान रूप उसका फल है। ज्ञान के अभिमानी कहते हैं भक्ति साधन है और ज्ञान रूप उसका फल है। सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भगवान कहते हैं कि ज्ञान कर्म और योग रूप साधन से मनुष्य, ज्ञान कर्म और योग रूप साधन से मनुष्य अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध को त्याग कर निर्मल, शांत, ब्रह्मात्म ज्ञान युक्त और परमानंद पूर्ण होकर शोक कामना आदि से रहित और सब प्राणियों में समदर्शी हो जाता है। तब भगवान की पराभक्ति को पाता है। सब साधनों का एक यही फल है कि भगवान की बिना कृपा दृष्टि हुए भक्ति सिद्ध नहीं होती। इस कारण भक्ति साधनों का फल रूप होने से सर्वश्रेष्ठ है। तो सब साधन करे फलया सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो इसलिए जो है भक्ति जो है वो सभी साधन को करते करते जब सिद्ध हो जाता है तो भक्ति तो सब साधन का फल है कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाता है और भक्ति प्राप्त हो जाती है। परम प्रेम रूपा तो भक्ति स्वयं फल रूप है। श्री राम जय जय राम।